नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर एंड एन आर्टिस्ट, जिनका राशि या तो लग्न पाइसिस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस एंड ऑल ओवर एस्पेक्ट में आप आपके लाइफ में क्या हीलिंग कर सकते हो फॉर बेटर फ्यूचर। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सो प्लीज़ बी माइंडफुल। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी प्रॉस्पेरिटी। ओके, द स्टार कार्ड आपको गाइड किया जा रहा है आपके हायर सेल्फ, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आप जिनके साथ भी जुड़े हुए हो, जिनसे आप पूछ रहे थे, मांग रहे थे, प्रे कर रहे थे, जिनके साथ आपका दिल का जुड़ाव है, ऐसे कोई एनर्जी बॉडी। ये सिर्फ फिजिकल डायमेंशनल हेल्प नहीं है, ये एस्ट्रल, कॉजल, स्पिरिचुअल डायमेंशनल हेल्प आपको किया जा रहा है। आपके लाइफ में जहाँ पे भी आपको लग रहा है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको हायर नॉलेज चाहिए, हायर गाइडेंस चाहिए, हायर मेंटरशिप चाहिए, हायर कोचिंग चाहिए, जीवन में आपको कोई होप या तो फेट नज़र नहीं आ रहा है, ये समय है फिर से स्पिरिचुअल बॉडी के साथ अलाइन करना। मेडिटेशन, प्राणायाम और प्रेयर, जब तब ध्यान जो आप कर रहे हो उसका स्तर को बढ़ाना। क्योंकि लाइफ में आपका ऐसा सिचुएशन था, क्योंकि इस कार्ड से पहले टावर कार्ड आता है। अगर आपको परिचित है इस कार्ड से, ये आपके लाइफ के जितना भी जमा हुआ मैल है लेके जाता है टावर कार्ड। उसमें आपको दर्द होता है क्योंकि पुराने जो अटैचमेंट है, पुराने जो फीलिंग्स है, पुराने जो आपके चाह थे, जुड़े हुए लोग थे, या तो जॉब थे, बिजनेस थे, पैसे थे, वो चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद ध्यान रखो एक चीज़, जब डिवाइन यूनिवर्स कुछ लेता है आपसे, उसका कोई रीज़न होता है। लेने के बाद कुछ देता भी है तो देने का प्रोसेस शुरू हो रहा है, लेकिन आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं यहाँ पे। स्टार कार्ड एक्चुअली आपके जो पुराने कुछ कर्म थे, कर्म के बोझ थे, उस कर्म के बोझ से आपको मुक्त करते हैं, ताकि आप आपके प्रेजेंट को बेहतर बनाओ और फ्यूचर बेहतर होता जाए। एक शुद्धता आपके अंदर आएगी, एक परिपूर्णता आपके अंदर आएगी। कुछ रहे ना रहे, लेकिन आप स्थिर रहोगे। ये आपके बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल पावर शिफ्ट हो रहा है, जो आपके फिजिकल लाइफ में भी मदद करेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऑसम। नंबर 2, बैलेंस। वॉन्ड्स की कार्ड आपकी फायर एनर्जी, फायर ऊर्जा, आपकी शक्ति, आपकी कर्म करने का क्षमता को दिखा रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को आप ध्यान से देखो। आप कहाँ जाना चाहते हो, कितना दूर जाना चाहते हो, आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या सोच रहे हो। आप एक्शन लो, दूर जाके एक्शन लो। अगर आपके सफलता आपके ज़मीन पे नहीं है, जहाँ पे आप जन्मे हुए हो, आपकी जिला, आपके प्रदेश, आपके देश, अगर आपको दूर जाना है, आप चाहते थे दूर जाना, नहीं जा पा रहे थे, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाना चाहते हो, नहीं जा पा रहे हो, बिजनेस के लिए आगे बढ़ना है, जॉब के लिए आगे जाना है, कहीं दूर जाना है, फैमिली से दूर, डजेंट मैटर, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा अभी। क्योंकि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी छुपा हुआ है आपका ये स्टेप में। आपके अंदर की जो शक्ति है उसका जागरण हो रहा है, दूरदर्शिता आपकी बढ़ रही है। कौन से जगह में जाके आपको आपके लाइफ को क्रिएट करना है ये आप जान पा रहे हो। अगर आपको शिफ्ट होना है फैमिली के साथ, कहीं और जगह घर बसानी है, ये समय है डिसीजंस लेने का, उसके साथ साथ एक्शन लेने का। एक एक वर्ड पे ध्यान दो, मैं जो कह रहा हूँ यहाँ पे आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद जाके आपके 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड एक्टिवेट होंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड में 9 है डिवाइन का ऑस्पिशियस नंबर, यूनिवर्स का ऑस्पिशियस नंबर, जो सैक्रेड जियोमेट्री है उसमें 3, 6 एंड 9 का कॉम्बिनेशन होता है। ये कार्ड अगर किसी के लिए आ रहा है, वो मैनिफेस्टेशन जो कर रहा है उसके साथ अगर प्रॉपर एक्शन ले रहा है, बैलेंस एक्शन ले रहा है, तो उसमें नंबर 3 क्रिएशन, नंबर 6 सक्सेस, नंबर 9 परिपूर्णता यानी कि फुलफिलमेंट, सक्सेसफुल होने का संवाद यहाँ पे है। अनलॉक कैसे करोगे आप इस एनर्जी को? टू एक्ट एंड क्रिएट। कैसे आप आपके इमोशनल लेवल को स्ट्रांग बनाओ, आप आपके एक्टिव पार्ट को हमेशा साथ रखो, लेजी मत हो जाओ। 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड क्रिएशन के साथ एक्सपेंशन दिखा रहा है,
और उसके साथ फुलफिलमेंट को दिखा रहे हैं, तो आप एक इंडिविजुअल, एक इंसान क्रिएट होंगे खुद से जो किसी के कंट्रोल में नहीं आता है या तो आती है। आप खुद से कुछ क्रिएट करने की कोशिश करोगे, खुद के ढंग से कुछ करने की कोशिश करोगे जहाँ पे आपको फुलफिलमेंट मिलता है। एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करना, एक ऐसा मनी इनकम सेट करना जहाँ पे आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। आपका फुलफिलमेंट आपके खुद के अंदर से आएगी। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप आपके अर्थ एलिमेंट को एनर्जाइज करो, आपके हार्ट चक्र को एनर्जाइज करो, मूलाधार चक्र को और आपके मणिपुरा चक्र को। बार बार मैं ये कहता हूँ कि कैसे आप हील करोगे खुद को, कैसे आप एनर्जाइज करोगे, कैसे बैलेंस करोगे खुद को, ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा आप सीरियस हो लाइफ से, उतना ज़्यादा आप एक्ट करोगे और ये बनोगे जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो खुद से खुश है। और कुछ फुलफिलमेंट आपको अभी मिलने वाला है जहाँ पे भी आप कार्य कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में हो, जिस जॉब में हो, संस्था में हो, जहाँ पे भी हो, बिजनेस में हो, स्कूल टीचर हो, स्पोर्ट्स में हो, आपको धीरे धीरे उसका फल मिलता हुआ दिखेगा और ये स्थायी रहेगा, सबसे बड़ी बात है। और आप रिलैक्स करोगे, लग्जरी में जियोगे। ओके, नाउ 4 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड और टावर कार्ड एक साथ में आ रहा है। ये कह रहा है कि कुछ अगर आपके लाइफ में अभी भी आप होल्ड बैक करके बैठे हुए हो, एक है नेगेटिव थिंकिंग और एक है लाइफ के जो सेम रिपीटेशन है, बार बार लेके आना, सेम थॉट प्रोसेस, सेम इमोशन, सेम एक्ट। आपकी एनर्जी लेवल डिसाइड करता है कि आप कैसे लोगों को आपके लाइफ में प्रवेश करवाओगे, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को आप आपके लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आप लाइफ में स्टेबिलिटी, नंबर 4 स्टेबिलिटी तभी ला पाओगे जब आप पुराने थॉट, पुराने इमोशंस और पुराने एक्शंस से मुक्त होंगे। एक्सपेंशन करने के लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप पुराने जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से धीरे 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 कैसे अपलिफ्ट कर रहे हो खुद के कॉन्शियसनेस को। आप जितना ऊपर जाते जाओगे देखोगे आपका विजन बहुत दूर तक देख पाता है। अगर एक माले पे जो आप देख पा रहे हो ना, वहाँ पे आप स्टेबल हो, लेकिन आपको अगर एक्सपैंड करना है तो एक माले का जो स्टेबिलिटी है उसको छोड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ता है। आप ये अगर वीडियो देख रहे हो, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, कुछ लाइफ में बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो फर्स्ट फ्लोर से लेके थॉट प्रोसेस को धीरे धीरे अपर लेवल पे लेके जाइए, तो आप देख पाओगे बहुत दूर तक, बहुत दूर आप आपके जो नज़ारा है उसको एक्सपैंड कर पाओगे और जान पाओगे कि आप कितना दूर तक जा सकते हो। आपका सीमा जो है वो असीम है, आप कहीं भी जा सकते हो। तो कुछ होल्ड करके आप रखे हुए हो, इमोशनल, मेंटल या तो एक्शन में आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन स्टेबिलिटी लाइफ में है, बिकॉज दिस कार्ड इज़ गुड। यहाँ पे आपको स्टेबल माइंडसेट के साथ आगे लेके जाएगा, लेकिन एक्सपैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा और स्टडी, रिसर्च, प्लान, डिसीजंस और ये कार्ड कहता है एक्शन भी लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ अगर आपकी लाइफ में घटित होता है, लाइफ में अगर कभी भी आपको ऐसा फील होता है कि आपके पैरों तले ज़मीन चला गया है, राइट, कोई आपके साथ नहीं है, कोई आपको मदद नहीं कर रहा है, ऐसा अगर कभी आपको महसूस होता है तो टावर कार्ड ये कहता है कि आपको स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। ये थॉट और इमोशन का एक ब्रेकडाउन आपके लाइफ में हुआ था, अभी भी उसका सिलसिला चल रहा है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था टावर कार्ड और स्टार कार्ड एक साथ में आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि लाइफ में अगर कुछ फॉल डाउन हुआ है, उसका अर्थ है कि आप स्पिरिचुअली हायर बनो, और स्पिरिचुअली ग्रो करने का अर्थ ये है कि आपका हायर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आपके लाइफ में कौन कैसे आपको गाइड करता है, कौन कैसे आपके लाइफ को आगे लेके जाता है, कौन कैसे एक्ट कर रहा है, ये आप देख पाओगे। आप एक्ट और रिएक्ट नहीं करोगे उनके साथ। तो जो भी सिचुएशन में आपका फॉल डाउन हुआ है, वहाँ से जैसे जैसे स्पिरिचुअल बनते जाओगे, चीज़ों को आप धीरे धीरे और भी अच्छे से देखते जाओगे। तो ये बहुत बड़ा समय है आपके लाइफ का, जब ट्रांसफॉर्म कर रहे हो लाइफ में एक स्टेज से दूसरे स्टेज में। ओके, सो ये गाइडेंस आप फॉलो करो, आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। ओके, चलो ये आपके लाइफ रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स सी व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स
ये रिलेशनशिप में दोनों को एक साथ में कार्य करना पड़ेगा। रिलेशनशिप का जो समय है ये एक स्ट्रेंथ बिल्डिंग टाइम है, यानी कि शक्ति बढ़ाने वाला समय है रिलेशनशिप का। नंबर 8 होता है स्ट्रेंथ एंड मास्टरी। तो जो भी सिचुएशन पे आप दोनों को रखा गया है, डिवाइन ने रखा है, ये आप दोनों का रिलेशनशिप का एक परीक्षा है, जहाँ पे आप इंडिविजुअली रिलेशनशिप को प्रोग्रेस में लेके जाओगे, खुद का जो मॉनेटरी गोल है उसको सेट करोगे, इंडिविजुअल क्वालिटी को तराशोगे, उसके बाद जाके आप आपकी रिलेशनशिप को भी स्ट्रांग बनाओगे। अगर आप डिपेंडेंट थे किसी के ऊपर रिलेशनशिप वाइज, इमोशनल, फिजिकल एंड मॉनेटरी गोल के लिए आप किसी पे डिपेंडेंट थे, मत होइए। यू हैव टू बी इंडिविजुअल पर्सन। 8 ऑफ पेंटिकल्स इंडिविजुअलिटी को आप अपनाइए, खुद पे कार्य कीजिए, ये रिलेशनशिप खुद ब खुद स्ट्रांग होता जाएगा। पेंटिकल की कार्ड फिर से आ रहा है, तो पेंटिकल की कार्ड मान लीजिए आपके लाइफ में अगर आता है कोई भी सिचुएशन में, वो सिचुएशन को स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि अब बहुत भारी कार्ड है, अर्थ एलिमेंट का कार्ड है और उसके साथ जुड़ा हुआ 5 एलिमेंट भी है, माफ़ कीजिए 4 एलिमेंट भी है। तो जितना ज़्यादा वो आपके लाइफ के बारे में आ रहा है, वो आपके लाइफ को स्टेबल बना रहा है। एक नया थॉट और एक परिपूर्ण अवस्था आपके जीवन में हो रहा है। आपके पार्टनर से कोई मैसेज या तो कोई कॉल आ सकता है, बातचीत हो सकता है। यहाँ पे एक नया कम्युनिकेशन का कार्ड है। पेज ऑफ सोर्स की कार्ड जो है एक नया कम्युनिकेशन वो करना चाहेंगे। और 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड रिकन्सिलिएशन का चांस है। पुराना जो आपके पार्टनर है, या तो जो पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप अभी है, उनके साथ आपका फिर से एक बार रिलेशनशिप आगे बढ़ने का चांस यहाँ पे है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये परिपूर्णता का दिखा रहा है। ये दिखा रहा है जो भी रिलेशनशिप में आप हो उसमें एक लग्जरियस एंडिंग आने वाला है। यस, अगर आप दोनों के बीच में एंगेजमेंट नहीं हुआ था, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सेट नहीं हुआ था, अभी वो होने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, एंगेजमेंट हो चुका था, शादी होने वाला है। बहुत सारे लोगों को अभी अगर कुछ नहीं दिख रहा है रिलेशनशिप में, ये बहुत ही धीर गति में चलेगा आपकी रिलेशनशिप आगे, लेकिन जितना दूर चलेगा जाते हुए उसका अंत बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो अभी कुछ है जो उनके थॉट प्रोसेस को रोक रहा है। एक अचानक से कम्युनिकेशन उनके तरफ से होगा, फायरी कम्युनिकेशन हो सकता है, नया कुछ पूछ सकते हैं वो, नया कुछ साझा कर सकते हैं वो आपके साथ, और उसके बाद देखोगे आप ये रिलेशनशिप का जो रूप है वो चेंज हो जाएगा। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड एक साथ में आ रहे हैं। रिलेशनशिप में बहुत सारा प्रहार है, यहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे हस्तक्षेप है, और ये रिलेशनशिप में बहुत सारे फाइटिंग्स भी है। कुछ है फिजिकल, कुछ है मेंटल, कुछ है इमोशनल, जो फाइटिंग को दिखा रहा है यहाँ पे, बाधाओं को दिखा रहा है। बट बाधा इसलिए आता है ताकि रिलेशनशिप आगे बढ़े और भी स्ट्रांग होता जाए, बॉन्डिंग होता जाए। और ये पेंटिकल की कार्ड अगर आ रहा है, 8 नंबर अगर आ रहा है, ये कह रहा है कि स्ट्रेंथ आप दोनों का रिलेशनशिप में बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले उस रिलेशनशिप का कुछ चेंज होगा, बिकॉज नंबर 5 इज द चेंज। आप आपके मूलाधार चक्र और आपके हार्ट चक्र पे ध्यान दीजिए, उसको एनर्जाइज कीजिए, स्ट्रांग बनाइए। आपकी एनर्जी, आपकी जो पावरफुल एनर्जी रहेगा जो आप एमिट करोगे, वो रिलेशनशिप का जो बाधा है उसको पार करेगा। और 6 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, जहाँ पे हार्ट एनर्जी, मूलाधार चक्र और आपके मणिपुरा चक्र जागृत होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, ताकि आप इस रिलेशनशिप का प्रोग्रेस कर पाओ। एक है फिजिकल एक्ट के साथ प्रोग्रेस करना, और एक है मेंटल और इमोशनल एक्ट के साथ प्रोग्रेस करना। ये कार्ड आपको मेंटली, इमोशनली और एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए बोलता है। सो आप अगर आपके लाइफ में आपके चीज़ों को, बाहरी चीज़ों को चेंज करना चाहते हो, रिलेशनशिप में अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, बिकॉज नंबर 6 है परसिवरेंस, प्रोग्रेस, सक्सेस, विक्ट्री, तो आप अगर रिलेशनशिप में ये हासिल करना चाहते हो, यू हैव टू बी लाइक 6 ऑफ वॉन्ड्स।
बहुत सारे लोग जुड़ेंगे आपके ये सफ़र को सक्सेस करने के लिए, आपकी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का मदद आपको मिलेगा। और ये कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपको 42 डेज़ के अंदर आपको कोई न्यूज़ मिलने वाला है उनके तरफ से, क्योंकि वो इंसान भी चाहते हैं आपके साथ जुड़ना, कुछ साझा करना। तो आपके जीवन में अगर कुछ रुकावटें हैं, वो है अच्छे कारण के लिए, ताकि आप आपके पुराने ब्लॉक्ड जो इमोशंस है, चक्रा से, उसको हील करो, आगे बढ़ो और एक नया लाइफ क्रिएट करो। ओके, सो सिंगल्स के लिए व्हाट्स कमिंग, लेट्स सी सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी है। अभी थोड़ा ब्लॉक्ड हो, आपके साथ जुड़ने वाला जो इंसान है या तो जुड़ने वाली जो इंसान है वो सोचेंगे इस बारे में, किसी के साथ ऑलरेडी आपका बात हो चुका है। लेकिन ध्यान रखो कुछ चीज़, यहाँ पे ये एनर्जी ब्लॉक क्यों है। अगर आप आपके थ्रोट चक्र पे काम करते हो, अगर आपके आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र पे काम करते हो, स्वादिष्ठान चक्र को आप एनर्जाइज करते हो, धीरे धीरे देखोगे आपके जो पुराने पास्ट लाइफ के कुछ कर्म थे, पास्ट लाइफ के कुछ डीड्स थे, वो उसका जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे रिमूव होता जाएगा। और आपके साथ जुड़े हुए जो इंसान है उनका इमोशन क्लियर अप होता जाएगा। यानी कि पास्ट लाइफ में अगर कुछ आपका अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप था, जिसका कर्मा आप अभी क्रिएट कर रहे हो या तो भुगत रहे हो आप, इसके लिए आपका प्रेजेंट लाइफ में कोई नहीं मिल रहा है या तो नहीं मिल रही है, या तो जो भी मिला है ये तो मिली है, वो आपको दुख दिया है, इसलिए आप सिंगल हो चुके हो, आपको प्यार नहीं करना, आपको शादी नहीं करनी, या तो आपको रिलेशनशिप में नहीं आना, या तो आना चाहते हो लेकिन आप क्लियर थॉट नहीं आपका क्यों आना चाहते हो, बिकॉज एज हो रहा है, घर वाले कह रहे, या तो सुख चाहिए शारीरिक मानसिक, इसलिए नो। जब जजमेंट कार्ड आ रहा है ये कह रहा है कि कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म लाना पड़ेगा आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए कि आपको रिलेशनशिप क्यों चाहिए, इसका एक प्रॉपर आपको डेटा बनाना पड़ेगा। आपने अगर रिलेशनशिप को सिर्फ ऐसे देखा है कि सबका रिलेशनशिप हो रहा है, शादी करे, खुश है, फिजिकली सुख मिल रहा है, यू नो, तो ऐसे रिलेशनशिप अगर आपने सोचा है तो आपको अभी मुश्किल होगी कोई इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपका गोल है हायर और स्पिरिचुअल, देन ओनली यू कैन अट्रैक्ट ए रिलेशनशिप नाउ। जजमेंट कार्ड ये कहता है कि पुराना जो गलती आपने की है रिलेशनशिप में, इमोशनल कनेक्शन में, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, वो गलती मत करो। तो ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप अगर सिंगल हो, कौन सी गलती आपने की है, जब तक आपने जाना है खुद को, उसका नोट डाउन कीजिए और लिख कर रखिए कि ऐसे गलती हम नहीं करेंगे, ऐसे सोचेंगे भी नहीं रिलेशनशिप के बारे में। तब जाके आप मुक्त होंगे इस बंधन से। इतना कहने का अर्थ ही है, कुछ बंधन में आप बांधे हुए हो खुद को, और पुराने कुछ रिलेशनशिप का भी सदमा आपके लाइफ में है जिससे आप मुक्त नहीं हो पा रहे हो। और नंबर 8 कार्ड आपके लिए भी आ रहा है, ध्यान रखो। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आया है, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स की कार्ड आया है। तो आप आपकी प्राण ऊर्जा पे ध्यान दो, आपके वायु तत्व को शोधन करो, आप आपके मूलाधार चक्र को, स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करो, एनर्जाइज करो। तब देखोगे जो आपका ब्लॉक्ड एनर्जी है, जो एक प्रॉपर पार्टनर को ढूंढने के लिए यूज़ होता है, एनर्जी एमिट होता है, वो होगा। और आपकी लाइफ में वो इंसान मिलेंगे जिसके लिए आप भटक रहे हो, तलाश कर रहे हो। फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और 16 ऑफ मई हम 45 डेज़ का एक हीलिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन, जिसके जानकारी के लिए आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो। एक PDF रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। और सोल ग्रुप है हमारा, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बहुत सारी वहाँ पे एक्टिविटीज़ रहते हैं। फ्री टैरो कार्ड रीडिंग होता है, योग प्राणायाम होता है जो ऑलरेडी हो चुका है, साउंड हीलिंग होता है। तो उस ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा, मेरे साथ जुड़िए आप। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।